घर छोड़ के चले गए? मतलब अरे कहां चले गए? तूने उनको रोका क्यों नहीं? और तू अब आके बता रहा है हम लोगों को? मैं क्या बताता और किस मुंह से बताता? मैं खुद इतना शर्मिंदा हूं कि मेरी बहन को मेरा कार छोड़ के जाना पड़ा। कोई बात तो हुई होगी ना, कुछ तो कहा होगा ना बबीता ने तुझसे? कुछ कहा नहीं, पर ये चिट्ठी छोड़ के गई। मुझे नहीं, यहाँ दे, मुझे दे। इसने तो कभी बबीता को समझा ही नहीं, ना उसके शब्द ना उसके मन की बात। इस चिट्ठी की खामोशी को क्या समझेगा ये? ये है मेरी बहू, मेरी बेटी। बबीता ना अपने भाई का घर बिना बताए छोड़ के गई। अरे जानती हो शमी जी क्या लिखा आपकी बहू ने? पढ़ी। सुनो, मैं जानती हूँ पिंकू कि तुम अपनी बहन को बहुत चाहते हो। मम्मी पापा के जाने के बाद उसे लेकर रिस्पॉन्सिबल फील करते हो। तुम्हारा बस चले तो जिंदगी भर उसे प्यार से अपने घर में रख लो। लेकिन मैं ये भी समझती हूँ पिंकू कि तुम्हारी अपनी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारा अपना परिवार है, इसलिए मैं जा रही हूँ। किसी के कहने सुनने में आके नहीं, खुद अपनी मर्जी से। सरोज के लिए अपना मन मैला मत करना पिंकू। वो बेचारी तो इस हालात में भी हमारा इतना ध्यान रखती रही। पैसों की तंगी होते हुए भी उसने हमें कभी महसूस नहीं होने दिया। और देख, तूने उससे झगड़ा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मेरी और मिन्नी की चिंता मत करना पिंकू। जितनी बुद्धू तुम्हारी बहन है उतनी ही समझदार तेरी भांजी है। कभी कभी तो लगता है कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ, वो मेरी माँ है, मेरा इतना ख्याल रखती है। देखा शमी जी, ऐसे समय में भी आपकी बहू ने किसी को दोष नहीं दिया, किसी के लिए बुरा शब्द तक नहीं निकाला उसने। कितना बड़ा दिल है हमारी बहू का शमी जी, कितनी समझदार है वो। बीजी, पूछो इनसे पापा जी की बहू ने ऐसी कौन सी समझदारी का काम किया जो इतना खुश हो रहे हैं? अरे मिनी को भी लेगी अपने साथ। ना रहने का कोई ठिकाना है, ना सिर पे कोई छत है। कहां जाएंगे? सड़क पे या किसी धर्मशाला? पिछली बारी उसने उसको पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया था, अब पता नहीं कहां पहुंचाएगी। ऐसे ना बोलना अशोक। क्यों बीजी? मैं क्यों ना बोलूं? मिनी का बाप हूं मैं। मिनी की सेफ्टी के बारे में अगर मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? आज बाप बनने चला है ये। बच्ची याद आ रही है आज इसे। पूछो इससे, आज तक कभी इसने बच्ची की सुध ली? कभी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा? बबीता को किस मुंह से कोस रहा है ये? बबीता ने तो मिन्नी को माँ और बाप दोनों बन के पाला है। इससे कहीं ज्यादा फिक्र है उसे अपनी बेटी की। बस इन्हें तो मौका मिलना चाहिए मेरी कमियां निकालने का, चाहे बुरा ही सही। बाप हूं मिन्नी का और ये बात कोई नहीं बदल सकता। एक मिनट, इस समय नाराज होने से क्या फायदा पापा जी? और अशोक भाई साहब, हमें पता करना चाहिए कि वो दोनों इस वक्त कहाँ हैं। मैं एक काम करता हूँ, बॉबी और प्रीत से पता करता हूँ कि वो दोनों कहाँ हैं। शायद उन्हें कुछ पता हो। मैं जाता हूँ वहां पे। सोच बबीता, अब अगर ये जगह भी नहीं रहेगी रहने की तो कहाँ जाएंगे हम? गुरुद्वारे, धर्मशाला, होटल में जाने के तो पैसे भी नहीं है हमारे पास। फिर माता रानी, अब तो तू ही कुछ कर सकती है, मदद कर। अरे यार बेब्स, तुम माता रानी को परेशान ना कर। मुझे पता है हम कहाँ जाएंगे। कहाँ? भैया थोड़ी चटनी दो ना, और मीठी वाली। मीठी वाली? आए, दोनों माँ बेटियां कितनी मोहब्बत से समोसा खा रही है। अदरवाइज मत लेना भाई, पर इनके आने से ना मोहल्ले में रौनक आ गई, लोगों का दिल लगा रहेगा। तुम्हें देखा तो आया मुझे याद,
गली में अचानक निकला। मिनी, यहाँ पे खड़े होके खाना बहुत अजीब नहीं लग रहा है? मैंने तुझसे कहा था ना कि घर पे ही खा लेते, कुछ बना देती ना मैं घर में ही। बर्तन तो है नहीं अभी अपने पास, कहाँ से बनाते? हाँ तो क्या हुआ, वो नीचे वाली रसोई यूज कर लेते हैं ना। अच्छा, लाला अंकल ने अभी हमें घर से निकलने का नोटिस दिया और हम उन्हीं की किचन में खाना बनाते। कम ऑन बेब्स। हाँ, ये बात भी ठीक है। अभी तो हमें अपने लिए एक नया ठिकाना भी ढूंढना होगा ना मिनी। हो जाएगा यार बेब, सब हो जाएगा, तू चिल कर। मैं पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तुझे पता है ना यार, खाली पेट मुझसे कुछ सोचा नहीं जाता। तू भी खा, फिर देखूंगा। और बेब ये दिन आ गए, मेरी बेटी ऐसी जगह खाना खाएगी इस तरीके के लोगों के साथ? इस तरह के लोगों से आपका क्या मतलब है पापा जी? क्या बुराई है इनमें? मेरी बेटा, बीच में नहीं बोलना। मैं यहाँ कोई ड्रामा क्रिएट करने नहीं आया हूँ। मुझे तुम दोनों से कोई बात करनी है। लेकिन हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। मेरी बेटा, बीच में नहीं बोलना। हमारी फैमिली की इज्जत तो तुम मिट्टी में मिला चुकी हो। और कुछ नहीं, अपने मैके का ध्यान कर लेती। इतनी सी भी शर्म नहीं रह गई तुम। एक सेकंड पापा जी, आप कैसे बात कर रहे हो मेरी बेब से? मिनी, चुप, बिल्कुल नहीं बोलना। मैंने कहा ना, मैं यहाँ कोई ड्रामा क्रिएट करने नहीं आया हूं। तो तुमसे बात करनी है? चलो मेरे साथ, अभी के अभी। सुना नहीं तुमने? चलो मेरे साथ। पापा जी, आपको बात करनी है ना, आप यहीं कीजिए। और अभी हम यहीं रहते हैं, सो गेट यूज्ड टू इट। बाप हूं तुम्हारा, तुम्हारी माँ से अकेले में बात करना चाहता हूँ। गुनाह है? नहीं पापा। मैं नहीं, सब लोग देख रहे हैं, फालतू का तमाशा बन रहा है। प्लीज अंदर चल। आई डोंट केयर। प्लीज। ओए, कौन था? क्या पता, खतरी सेठ। लेकिन बातें सुनने से तो ऐसे लग रहा था जैसे वो बच्ची का बाप है। बाप? ओए, क्या कह रहा है? तुमने सुना ढंग से? हालत तो देखो कमरे की। ना फर्नीचर है, ना कूलर है, ना एसी है। यहाँ रहेगी मेरी बेटी? इतनी नाजों से पली है मिनी हमारे घर पे, अब तुम्हारे कारण उसे मजबूरी में यहां रहना पड़ेगा। एक सेकंड पापा जी, आप बेब्स को क्यों ब्लेम कर रहे हो? पहली बात, मैं जहां हूं अपनी बेब्स के साथ हूं और बहुत खुश हूं। दूसरी बात, हम बेब्स की वजह से यहाँ नहीं है, आपकी और आपकी उस मीता की वजह से यहाँ है। तीसरी बात,
आपने तो हमसे अपने सारे रिलेशंस तोड़ दिए थे ना, फिर आप कौन होते हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? आप कौन होते हमें रोकने टोकने वाले? कौन होते हमें बताने वाले कि कहाँ रहना चाहिए कहाँ नहीं? मिनी, अपने पापा जी से तमीज से बात करो। अब क्या समझा रही हो उसको? यही सिखाया ना तुमने इसे? इस तरीके से करेगी ना वो अपनी बाप की इज्जत। आंखों में कोई शर्म ही नहीं है। तुम्हारी परवरिश है। एक सेकंड, आप बार बार बेब्स को क्यों पॉइंट आउट कर रहे हो? आपने क्या किया मेरे लिए पापा जी? आप थे यहाँ पर जब मैं बड़ी हो रही थी? आप थे यहाँ पर मुझे रोकने टोकने के लिए? आप थे मेरे पास मुझे सही गलत का एहसास कराने के लिए? बोलो पापा जी, नहीं थे ना? बस मिनी, बहुत हो गया। तुम देख रही हो उसको लेकिन रोक नहीं सकती हो। ठीक है, यही उम्मीद थी तुमसे। बीजी ने तुम्हें इतना रोका लेकिन तुम घर छोड़ के चली आई और अब अपने भाई के घर से भी निकल आई। किसी को पता ही नहीं तुम दोनों हो कहां पर, जिंदा भी होगी मर गई। ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया मैं। हनुमान सिंह का पता निकाला। और ये कौन है हनुमान सिंह? इतना विश्वास है तुम्हें कि अपनी इतनी बड़ी बेटी को लेकर उसके घर में रहने के लिए आ गई हो? He is a widower, मर चुकी है बीवी उसकी, अकेला रहता है यहाँ पर। तुम मिनी को लेकर अकेले रहोगी उसके साथ? एक बार ही नहीं सोचा दुनिया क्या बोलेगी तुम्हारे बारे में, इसके बारे में? बल्ले बल्ले बल्ले। सर साहब, वैसे एक बात नहीं समझ में आ रही मेरे को कि उन्होंने आपके माथे पे डंडा मार के सिर फोड़ दिया और आप फिर भी उनको अपने घर पे रखने को तैयार हो। भाई लाले, तू थोड़ा सा ना समझ आदमी है। देख क्या है कि भाई घर में जहान जवान छोरी है, अब मेरा जैसे शराबी आदमी रात को पहुंच गया ऊपर, फिर क्या हो गया? अरे फिर क्या होना, माँ तो घबरा जाएगी ना। माँ घबरा गई, अब भाई सेल्फ डिफेंस में मार दिया, ढक्कन से डंडा फूट गया यहाँ पे। फिर जब सुबह वो आपसे माफी मांग रही है, अब आप कैसे एकदम से चुप ही बैठे हो, कुछ बोल ही नहीं रहे? लाले देख, बात ऐसी है कि हनुमान सिंह ना एक बार में माफ नहीं करता। भाई उन्होंने गलती की, अब भाई उस गलती का रियलाइजेशन भी तो होना चाहिए, हैं? ये नहीं कि भाई बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो जाए, रोज ही रोज मारते रहे मेरे को मेरे घर में। माँ बेटी को एनकरेजमेंट नहीं मिलना चाहिए ना भाई, बस इसलिए तू ज्यादा दिमाग मत लगा भाई, तेरा दिमाग खर्च हो जाएगा। छोड़ो जी छोड़ो। अब आएगा मजा। अच्छा, क्या मजा आएगा? चलना देखते हैं। अच्छा, वो करतार चल आजा। कहानी में नया ट्विस्ट। ट्विस्ट? मुझे कैसा ट्विस्ट? कोई अदरवाइज मत लेना, पर पुराना पति और नया प्यार, तमाशा तो होना ही है।